मेरा नाम टीना है। जब भी हम डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं या किसी डिसेबल्ड इंसान को देखते हैं, जो पहला शब्द हमारे दिमाग में आता है वो है बेचारा या बेचारी। लड़कियों के केस में ये फीलिंग और थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इस सीरीज़ में जिसका नाम है उड़ान, हम उन औरतों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने लाइफ में फिजिकल डिसेबिलिटी को फेस किया है। इन औरतों ने डिसेबिलिटी की परिभाषा अपने लिए खुद से चुनी है। और इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर मालविका अय्यर के बारे में। वो सारे लोग जो ये सोच रहे हैं कि मैं टाइप कैसे करती हूँ, क्या आप देख सकते हैं कि मेरे दाहिने हाथ की एक हड्डी बाहर की तरफ निकली हुई है। वही मेरी एकमात्र उंगली है जो बहुत खास है। मैंने अपनी पीएचडी की थीसिस भी इसी से टाइप की है। ये है डॉक्टर मालविका अय्यर। ये एक सोशल वर्कर, एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, एक डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक ग्लोबल शेपर है। और जैसा कि हमने पहले बताया है कि वो एक पीएचडी डिग्री होल्डर भी है। मालविका का जन्म हुआ तमिलनाडु के कुंभकोणम में। वो बाकी बच्चों की तरह ही खेलती थी और उनको भी टीचर टाइप के गेम्स खेलना बहुत पसंद था। लेकिन ये सब बदल गया जब वो 13 साल की थी। मालविका के पापा वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में काम करते थे और उनकी नौकरी ट्रांसफरेबल थी। इसके चलते वो बीकानेर में रह रहे थे। डेट था 26 मई 2002। मालविका अपने घर के गराज में एक ब्लंट ऑब्जेक्ट ढूंढने गई जिससे कि वो अपना जीन्स रिपेयर कर सके। उन्होंने एक ऑब्जेक्ट उठा भी लिया और अपने कमरे की ओर चली गई। पर मालविका को ये नहीं पता था कि जिस ऑब्जेक्ट को उन्होंने उठाया है वो एक ग्रेनेड है। हुआ ये था कि कुछ दिनों पहले ही पास के एक हथियार की फैक्ट्री में एक धमाका हुआ था और उस धमाके के चलते कुछ बॉम्ब के पीसेस इधर उधर बिखरे पड़े थे। उसमें से ही एक टुकड़ा मालविका ने उठाया था। उस धमाके के चलते मालविका ने अपने दोनों हाथ खो दिए। इसके अलावा उनके पैरों पे भी मल्टीपल सर्जरीज हुई क्योंकि बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो चुके थे और उनमें सेंसेशन खत्म हो गई और उनको नर्व पैरालिसिस भी हुआ। जिस लड़की ने 7 साल तक कथक की ट्रेनिंग करी थी, वो 2 साल बेड में गुजारी, बहुत ज़्यादा दर्द के साथ। आपको भी ये लग रहा होगा ना कि 13 साल की उम्र में मालविका की तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, क्योंकि अब तो वो डिसेबल्ड हो चुकी है। मालविका के आसपास के लोगों को भी यही लगा। चाहे वो खुलकर ना बताते हो, लेकिन उनके एक्शन से और कुछ बातों से ये जाहिर हो ही जाता था। मालविका के दोस्त और परिवार वाले तो बस इसी बात से खुश थे कि वो बच गई है। लेकिन बाकी लोगों के एटीट्यूड के चलते, उनकी बातों के चलते मालविका लंबे बाजुओं वाले कपड़े पहनने लग गई थी। दिल्ली और चेन्नई जैसी जगहों के गर्मियों में भी हाथ खोकर मालविका को डिसेबल फील नहीं हुआ, लेकिन लोगों का जो बिहेवियर था उससे ज़रूर डिसेबल फील हो रहा था उसे। मालविका की मम्मी ने उनको हिम्मत दी ताकि वो दुखी होकर या अपने ऊपर दया खाकर लाइफ स्पेंड ना करें। उन्होंने मालविका के सेल्फ कॉन्फिडेंस को दोबारा बिल्ड करने में मदद की और ये समझाया कि सक्सेसफुल होने के लिए एक परफेक्ट बॉडी की ज़रूरत नहीं होती। मालविका ने अपना 10th का बोर्ड्स दिया एक स्क्राइब की मदद से। स्क्राइब वो होते हैं जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम की कॉपी लिखते हैं अथॉरिटीज़ के परमिशन के साथ। क्योंकि मालविका के पास हाथ नहीं थे तो वो अपने एग्ज़ाम की कॉपी खुद नहीं लिख पा रही थी। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि मालविका स्टेट रैंक होल्डर बनी है और उनका मार्क्स था 483 आउट ऑफ 500। जिस लड़की के बारे में लोग ये सोच रहे थे कि इसका तो कोई फ्यूचर नहीं है, उस लड़की ने अपना फ्यूचर खुद से बनाया। उनके तारीफ करने वालों में से एक थे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने ही मालविका को और पढ़ाई करने के लिए एनकरेज किया। मालविका को एडमिशन मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक फेमस कॉलेज सेंट स्टीफेंस में। इसके बाद उन्होंने चेन्नई के मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क से अपना एमफिल भी किया। उनके एमफिल थीसिस को अवार्ड भी मिला। मालविका कपड़े खुद से पहनती है, अपना खाना खुद बनाती है और वो तमाम काम करती है जो आप और मैं भी करते हैं। उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ तक वो पहुँची है अपनी खुद के मेहनत से। जिस लड़की को लोग बेचारी समझ रहे थे, उसी लड़की को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर वुमेन नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। जो लोग ये सोचते थे कि मालविका का फ्यूचर तो अंधेरे में घिरा हुआ है, वही लोग शायद आज मालविका को मैसेज करके बोलते हैं कि उनको मालविका की सक्सेस से रश्क होता है। हमारे देश का नेशनल सवाल है शादी कब करोगे, लेकिन मालविका के लिए सवाल होता था इससे शादी कौन करेगा। हमें भी तो यही लगता है ना कि लड़कियों को परफेक्टली फॉर्म्ड होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए,
क्योंकि हमें लगता है कि हर एक लड़की के लाइफ का अल्टीमेट एम शादी ही होता है, और इस केस में अगर लड़की के हाथ नहीं है तो उससे शादी कौन कर लेगा। मालविका की शादी हो चुकी है और शादी हुई उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से। आखिर उनसे शादी कौन नहीं करना चाहेगा। वो इतनी पॉजिटिव है और अपने लाइफ में इतनी हिम्मत दिखाई है उन्होंने, लेकिन तब भी लोगों को यही लगता है कि मालविका से शादी करके उनके पति ने कोई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस दिया है। मालविका यूएस और इंडिया के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं। उनके हस्बैंड यूएस में नौकरी करते हैं और मालविका का ज़्यादातर काम इंडिया में होता है। वो चाहती है कि डिसेबिलिटी के बारे में वो और जानकारी दे दूसरे लोगों को। मालविका ने प्रोस्थेटिक आर्म्स पहनना छोड़ा 2015 में। प्रोस्थेटिक यानी कृत्रिम अंग होते हैं, मतलब नकली हाथ या पैर होते हैं, जिनको हम आमतौर पर जयपुरी हाथ या पैर भी बोलते हैं। मालविका ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी बॉडी को जैसी है वैसे ही एम्ब्रेस करेंगे। बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि आपका वजन ज़्यादा है या कम है और उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब ये होता है कि आपका शरीर जैसा भी है आप उससे प्यार करते हैं और उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। किसी भी आम लड़की की तरह मालविका को भी घूमना फिरना और ड्रेसअप करना पसंद है। वो ये चाहती है कि आप एक डिसेबल्ड इंसान को घूरे नहीं। आखिर आपको और मुझे भी तो पसंद नहीं आता ना जब हमें कोई घूरता है। मालविका ये चाहती है आप जब उनसे पहली बार मिले तो बिना जाने उनको उनकी डिसेबिलिटी के बारे में ही सवाल ना करें और बेवजह उनकी मदद ना करें। मालविका की कहानी ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दिया है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इंडिपेंडेंट होने को बिल्कुल ही रीडिफाइन कर दिया है। मालविका जैसी और कुछ औरतों की कहानियाँ हम आगे के एपिसोड्स में आपको बताएंगे। अगर आपको ये एपिसोड और हमारा सीरीज़ पसंद आए तो इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।